दोस्तों, आज की वीडियो बंटवारे में बेईमानी। बड़ा भाई मोहन बोला, भाई घर के चारों कमरे तू ले ले, मैं उधर खाली जमीन नए मकान बना लूंगा। बदले में तू मुझे वो दुकान दे दे जिसमें पिताजी चलाते थे, और खेत की हाईवे से सटी हुई जमीन मुझे दे दे, क्योंकि तू खेत करेगा। इसीलिए अगर सड़क के किनारे वाली जमीन लेगा तो जानवर तुम्हारी फसल का नुकसान करेंगे। चारों कमरे मिलने पर छोटा भाई खुशी होते हुए बोला, ठीक है भैया, मुझे ये बंटवारा मंजूर है। मोहन पढ़ा लिखा और चालाक था, जबकि गोपाल अनपढ़ था। इसलिए वह समझ नहीं पाया कि भाई ने चारों कमरे की हड़ी डालकर उसे 30 लाख की दुकान और करोड़ों रुपए के से ज्यादा सड़क से सटी जमीन हड़प लिया है, क्योंकि मोहन की जमीन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि गोपाल की जमीन की कीमत 20 लाख भी नहीं थी। रात में गोपाल की पत्नी बोली, जेठ जी ने आपके साथ गलत किया है, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। गोपाल बोला, तू भैया के बारे में अनाप शनाप मत बक, वो भैया है मेरे। वह गोपाल के सामने तो चुप हो गई, मगर जेठानी के सामने नाराजगी दिखाने लगी। जब इस बात का पता मोहन को लगा तो उसने छोटे भाई को 4 लाख रुपए नगद देकर कहा, बहू को लगता है बंटवारा सही नहीं हुआ है, इसीलिए ले ये कुछ पैसे रख ले। 4 लाख नगद पाकर गोपाल तो धन्य हो गया। पैसे पाकर गोपाल की पत्नी भी चुप हो गई। फिर वक्त गुजरने लगा। मोहन के एक बेटा व 2 बेटी थी। बेटी सुशील थी, शादी के बाद ससुराल चली गई, मगर उसका एकलौता बेटा नालायक निकल गया। उसे नशे और जुए साटे की लत लग गई थी। मोहन हमेशा अपने बिगड़े बेटे की करतूतों का खमियाज उठता रहा। जब बेटा साटे में पैसा हार जाता था, तब मोहन की मजबूरन वे पैसा चुकाना पड़ते थे। धीरे धीरे खेत की जमीन बिक गई, फिर दुकान भी बिक गई। जब बेटा को लगा बाप एकदम खाली हो गया है, तो वह अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर में जाकर बस गया। बेटे की आदतों से दुखी होकर मोहन की पत्नी भी उसका साथ छोड़ गई और चल बसी। कहते हैं, भोले आदमी का रखवाला ऊपर वाला होता है। गोपाल के दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे, इसीलिए दोनों सरकारी नौकरी लग गए। गोपाल आज मजे कर रहा था। उसके दोनों बेटे संस्कारी हैं, पिता की इज्जत और सम्मान करते हैं। आज मोहन अपने घर में अकेले रहता है। उसके शरीर ने जवाब दे दिया है। वो बैसाखियों का सहारा लेकर चलता है। उसका भाई गोपाल उसकी सेवा कर रहा है। मोहन को पछतावा है कि उसने भाई के साथ गलत किया है। भाई की संपत्ति हड़प कर अपने अयोग्य बेटे के लिए धन इकट्ठा करना चाहा, इसीलिए वह उसकी सजा भुगत रहा है। कभी कभी मोहन अपनी करतूतों याद करके रोने लगता है। फिर वह गोपाल से माफ़ी मांगने लगता है, मगर गोपाल को भैया से कोई शिकायत नहीं है। वह जैसे पहले था वैसे आज है। कहानी मोरल, पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में कभी भी भाई की संपत्ति मत हड़पना। हो सकता है बुढ़ापे में भाई ही हाथ पकड़कर जीवन की बैतरी पार कराए। याद रखिए, संपत्ति का बंटवारा धोखे से आप अपने पक्ष में कर लोगे, मगर ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है।
वह जब कर्मों का फल का बंटवारा करता है तब कोई रियायत नहीं देता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।